जब भी आपके जीवन में ऐसा टाइम आए जब आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपका करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस समय आपका मन उस काम में ना लगे जहां आप उसे लगाना चाहते हैं। जब भी आपके जीवन में ऐसा टाइम आए कि आपको लगने लगे कि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रेस हार रहा हूं, जब भी वो टाइम आए जब आपके मन की आवाज़ लोगों की आवाज़ के सामने दबने लगे और जब भी आपको लगने लगे कि मैं पूरी तरह से टूट सा गया हूँ, तब कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई मोटिवेशनल वीडियो, किसी भी दोस्त की हिदायत काम ना आए। तब सिर्फ अपनी आंखें बंद करना और अपने माँ बाप का वो चेहरा याद करना जिन्होंने आपके लिए ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना वो सर्द ठंड देखी, ना वो आग बरसाती गर्मी देखी, ना कभी साल देखे तो ना कभी दिन देखे। उनको जैसा मिला उन्होंने खाया, लेकिन आपको उन्होंने उनकी औकात से हमेशा कुछ ज़्यादा ही दिया। कभी आपने अपने माँ बाप को देखा हो या सुना हो कि उन्होंने कभी बोला हो कि आज मेरा काम करने का या काम पे जाने का मन नहीं है। कभी आपने देखा हो आपकी माँ की कितनी ही तबीयत खराब हो लेकिन आपको कभी भूखा सोने दिया हो। हमारी माँ तो फिर भी अपने दर्द को आपसे बांट देती है, लेकिन उस पिता का क्या जिसको चाहे हजारों दुख क्यों ना हो, मैंने उनकी आंखों में एक आंसू की बूंद तक नहीं देखी। वो भले ही मेहनत मजदूरी करता हो लेकिन कभी भी आपको कोई कमी नहीं आने दी होगी। कहते हैं जिस दिन आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाते हैं उनके लिए उस दिन से बड़ा कोई क्षण नहीं होता, लेकिन उस एक दिन को लाने के लिए आपको अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और उस एक दिन को लाने के लिए पता नहीं आप कितनी बार गिरोगे और कितनी बार उठोगे और सफलता की उस राह पे कितनी चोट आपको लगेगी। लोग आपको बहुत मिलेंगे लेकिन आपके जख्मों पे नमक लगाने को, लेकिन नामात्र ही मिलेंगे मलहम लगाने को। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो कोई भी अपनी औकात से ज़्यादा या हद पार मेहनत करेगा तभी आपको आपकी औकात से ज़्यादा मिलेगा। आप अगर हद पार संघर्ष करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपके ख्वाब आपकी औकात से ज़्यादा बड़े हैं तो उस लड़के से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उनकी इतनी औकात थी या नहीं, कि उनको जो मिला या जो उन्होंने पाया वो उनकी औकात से ज़्यादा या कम है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, जो लड़का एक इतने गरीब परिवार से आता हो, जिसको अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए रोज़ सुबह अखबार बेचने जाना पड़ता हो और पढ़ाई का ऐसा जुनून हो, जो रोज़ सुबह 3 बजे खड़ा होकर नहा धोकर कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता हो, क्योंकि उनके टीचर सुबह 4 से 5 बजे तक फ्री मैथ्स पढ़ाया करते थे। वो लड़का जब इतने गरीब परिवार से निकलकर इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है और इतना बड़ा साइंटिस्ट बनने से लेकर अपने महान देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जिसे आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से जानते हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ हद पार मेहनत, औकात से बड़ा ख्वाब देखने से। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, आप अपने आप को कभी उन लोगों से कंपेयर मत करना जिनकी सोच छोटी सी हो या वो चिंदी सा गोल रखते हो और उसे पूरा कर लेते हैं। आप अपना कंपटीशन उनसे रखो जो आपके फील्ड में टॉप पर हो। अगर आप टॉप पर नहीं भी पहुंच सके तो आप उन चिंदी चोरों से तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर बन ही जाओगे। मैं तो कहता हूँ आप अपना कंपटीशन रखो खुद से, आप अपने आप को रोज़ बेहतर बनाओ। आपका आज कल से अच्छा होना चाहिए और आपका आने वाला कल आज से कम 1% बेहतर होना चाहिए। और रोज़ आप अगर अपने आप को 1% भी बेहतर बना पाते हो तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से बेहतर होगा। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करो दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए, क्योंकि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। और ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं, ज़िंदगी भी है। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो उस पर विचार ज़रूर करना। नौकरी ढूंढने वाले आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे और नौकरी करने वाले भी आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन नौकरी देने वाले लोग कुछ ही मिलेंगे। तो आप अपने आप को इस काबिल बनाओ ताकि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सको, ना कि जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाओ। कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जिस दिन कुछ काबिल बन जाते हो उस दिन किसी गरीब की मदद ज़रूर कर देना, किसी गरीब को खाना ज़रूर खिला देना।